वेलकम। आज अपन देखने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में से पहला डेटा स्ट्रक्चर, जिसे टेक्निकली हम अपने डेटा स्ट्रक्चर का पहला डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर की एक फॉर्मल डेफिनेशन को जान लें, क्योंकि हम पहला डेटा स्ट्रक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमको फॉर्मली उसकी डेफिनेशन जानना जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में अपन जाने तो देखो, अगर अपन समझें तो अगर डेटा स्ट्रक्चर शब्द को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो डेटा और स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। डेटा और स्ट्रक्चर, डेटा का मतलब अगर हम समझें तो इसको मैं कहता हूं कि दिस इज इंफॉर्मेशन। डेटा को अगर हम समझें तो इट्स सिंपली कॉल्ड इंफॉर्मेशन या सूचनाएं या आंकड़े, हम जो कह सकें। और स्ट्रक्चर को अगर मैं कहूं तो इट्स कॉल्ड, सिंपली वी कैन से इट्स शेप्स। अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सिंपली इट इज कॉल्ड शेप्स। अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग आकृतियां हैं, तो वो कहलाया स्ट्रक्चर। अब कंबाइंडली अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इन दोनों से हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और शेप्स, ये दोनों को मिला दिया गया है। अब जब इन दोनों को मिलाया गया है तो इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनती है कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली उन डिफरेंट शेप्स का, उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का स्टडी है, जिन शेप्स में या जिन स्ट्रक्चर्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं, हम डेटा स्ट्रक्चर में उन डिफरेंट शेप्स की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स में, जिन शेप्स में हम अपनी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं। उसे हिंदी में हम कुछ यूं कहेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर उन भिन्न भिन्न संरचनाओं का, शेप्स बेसिकली कहलाती हैं संरचनाएं। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली उन भिन्न भिन्न संरचनाओं का अध्ययन है, जिन संरचनाओं में हम सूचनाओं को, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर उन भिन्न भिन्न संरचनाओं का अध्ययन है, जिन संरचनाओं में हम अपनी सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, वैसे तो अगर यूं आप कहेंगे तो बहुत कुछ टेक्निकल डेफिनेशन बनाई जा सकती है डेटा स्ट्रक्चर की, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं, 4-4, 5-5 लाइन की परिभाषा बनाई जा सकती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो 4-4, 5-5 लाइन की परिभाषा आप याद तो कर लेंगे, पर कभी आपके अंदर वो समा नहीं पाएगी। इसलिए आपको परिभाषा हमेशा वो पता होनी चाहिए, वो आपको याद करनी चाहिए जिस परिभाषा को आप फील कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी फील कि डेटा स्ट्रक्चर की परिभाषा ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर की परिभाषा, एक फॉर्मल परिभाषा जान ली, तो अब हम ये जाने कि डेटा स्ट्रक्चर को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर का एक हायरार्किकल व्यू यहां पर दिया गया है कि डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। पहले एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम कहते हैं इसको रैखिक डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं हिंदी में रैखिक डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर, अरैखिक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब
जहां डेटा लीनियर फॉर्म में स्टोर होता है उसे हम कहेंगे कि वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एक सीक्वेंशियल फॉर्म में, एक लाइन में स्टोर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर जो सीधी रेखा के फॉर्म में दिए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, वो कहलाता है, स्ट्रेट लाइन कह लीजिए, लीनियर फॉर्म कह लीजिए, वो कहलाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, रैखिक डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जिसकी हम चर्चा करें तो वो डेटा स्ट्रक्चर का टाइप कहलाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिस डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को अरैखिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर शेप और देयर इज नो लीनियरिटी बिटवीन द डेटा। डेटा को हम सीक्वेंशियली नहीं देखते, डेटा को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में देखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कैटेगरी में क्या आता है? पहला आता है एरे, दूसरा आता है स्टैक, फिर आता है क्यू और फिर आता है लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में क्या आता है? ग्राफ आता है, ट्री आता है। ये सभी डेटा स्ट्रक्चर हम एक एक करके पढ़ेंगे, पर सबसे पहले अभी जो हमें ध्यान देना चाहिए और जो हमें पढ़ना चाहिए वो इस पार्ट को पढ़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एरे। देखिए, इन सभी डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी हम करेंगे अभी। इसके बाद हमारा एक सेशन स्ट्रक्चर का भी होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद फिर हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। एरे को वैसे तो नॉर्मल C++ प्रोग्रामिंग में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, पर यहां पर हम एरे को एज अ डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख रहे हैं कि वो एज अ डेटा स्ट्रक्चर क्या उसकी क्वालिटी है, वो हमको देखना है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ एरे। तो आज हम उसकी परिभाषा जानेंगे, इस वीडियो में उसकी परिभाषा जानेंगे, फिर फर्दर हम उसको दूसरे अलग अलग एरे की डिफरेंट चीजों को बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एरे की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो एरे की परिभाषा कुछ यूं दी जाती है। हमने बोला सबसे पहले एरे की परिभाषा जानने के लिए हमको कुछ और बातें भी जानना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई एरे, एरेज की जरूरत क्या है और एरे होता क्या है, एरे का मतलब क्या होता है। देखो, एरे का अगर आप डिक्शनरी मतलब समझना चाहोगे तो एरे का डिक्शनरी में हिसाब से मतलब होता है ग्रुप, कलेक्शन, एक ही प्रकार की चीजों का कलेक्शन। ये साधारण सा शब्द है, इसको आप नॉन प्रोग्रामेटिकली भी एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी चीज की आप एरे बना सकते हैं। आप टॉफी की एरे बना सकते हैं, चॉकलेट की, बुक की, आप पेन्स की एरे बना सकते हैं, किसी भी चीज की आप एरे बना सकते हैं। एक ऐसी, आप किसी भी कोई भी चीज आप ऐसी लीनियर फॉर्म में ऐसी अरेंज कर दिया मैंने, तो मैंने बोला कि भाई ये एरे है, ये सर्किल्स की एरे है। फिर मैंने ऐसा एक ट्राइंगल इस प्रकार से बना दिया, ये ट्राइंगल इस प्रकार से रखा हुआ, बोले भाई ये ट्राइंगल्स की एरे। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब आप एक ही प्रकार की चीजों का ग्रुप जब आप बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड एरे। अब एरे, अगर आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना हो एरे का तो आप यहां देखो। दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड इट एज आपकी क्लासरूम समझ लो, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट समझ लो। ये कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है और आपकी क्लास का एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, और उस क्लास का जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपकी क्लास का नाम है CS थर्ड सेम। ये आपकी क्लास का नाम है, ये आपकी क्लास का नाम है, और उस क्लास में ये आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। अब आपकी क्लास को अलग अलग नहीं रखा जाता, अलग अलग नहीं बिठाया जाता, अलग अलग जगह पे नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास का हर स्टूडेंट जो है वो सेम सिलेबस शेयर करता है, सेम फैकल्टी शेयर करता है। कोई भी क्लास हो सकती है, नॉट ओनली CS थर्ड सेम, सेम सिलेबस से शेयर करता है, सेम फैकल्टी शेयर करता है, सेम एग्जामिनेशन शेयर करता है। तो आप सबको एक साथ बिठाया गया है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक साथ बिठाया गया है।
और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप जो क्लास में बैठते हो उन सबको रोल नंबर असाइन कर दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं रोल नंबर असाइन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे रोल नंबर असाइन कर दिए है। अब अगर आपकी क्लास में मैं बोलूं, क्लास के अंदर मैं बोलूं कि रोल नंबर 5, तो ये जो रोल नंबर 5 वाला बंदा होगा केवल ये हाथ खड़े करेगा, ये रोल नंबर 5 वाला बंदा हाथ खड़े करेगा। मैं बोल रहा हूं रोल नंबर 11, तो केवल ये रोल नंबर 11 वाला बंदा हाथ खड़े करेगा और कोई बंदा हाथ नहीं खड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास के लिए उस स्टूडेंट का ये रोल नंबर यूनिक है। उस ग्रुप के लिए, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप। उस ग्रुप के लिए ये जो रोल नंबर है 5 या 11 या 12 व्हाटएवर, ये यूनिक है। इस क्लास में इस रोल नंबर का दूसरा बंदा नहीं है और यही नंबर इस ग्रुप में उस बंदे की पहचान है। ये जो नंबर है, ये जो रोल नंबर है, यही नंबर इस ग्रुप में उस बंदे की पहचान कराती है। तो ग्रुप का नाम, ये ग्रुप का नाम दे दिया हमने और फिर उसके अंदर उस ग्रुप में किसी की आइडेंटिटी मुझे बताना है, तो मैंने क्या दे दिया कि उसका रोल नंबर, पर्टिकुलर रोल नंबर दे दिया मैंने। अब बिल्कुल यही कंसेप्ट हमारे पास में चलता है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट हमारे पास में चलता है। अब वो कंसेप्ट क्या कि हम इसी कंसेप्ट को प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करते हैं कि भाई हमारे को अभी तक हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, हम अभी तक जितने भी डेटा टाइप के वेरिएबल बनाते थे, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो या लॉन्ग हो, आप एक ही प्रकार के जितने चाहें आप उतने वेरिएबल बना सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आप इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल बनाओ तो आप फटाक से 5 वेरिएबल इंटीजर ABCD बना दोगे। मैं बोलूं भाई फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाओ, फ्लोट टाइप के वेरिएबल बना दोगे 4-5। पर बात यह है कि 4-5 वेरिएबल बनाना तो ठीक समझ में आती है बात, और कोई आपसे बोले कि आपको 50 वेरिएबल बनाना है, 100 वेरिएबल बनाना है, 500 वेरिएबल बनाना है, तो फिर बात समझ में नहीं आती कि हम इतने सारे वेरिएबल्स क्यों बनाएंगे, अलग अलग क्यों बनाएंगे हम वेरिएबल। होगा ये कि जब आप अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, जब आप इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, मान लो आपने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल खूब सारे, तो उनके लिए पहली चीज तो ये है कि हमें मालूम है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं उनके लिए रैंडमली मेमोरी बनती है, कुछ इस प्रकार से मेमोरी स्पेस बनेगा अलग अलग, उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये अलग अलग मेमोरी स्पेस बनेगा, उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और आपको हर एक एलिमेंट को सेपरेटली वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। हर मेमोरी को आपको अलग अलग वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, ABCDE ऐसे करके आपको नाम देना पड़ेगा। जब भी आपको एक्सेस करना है तो आपको उनको अलग अलग नाम से ही एक्सेस करना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा कि आपने किस वेरिएबल में क्या वैल्यू दिया हुआ है, आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, आपको उन सबको याद रखना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन ये कि अगर हमको इतने सारे वेरिएबल बनाना ही है, अगर इतने सारे वेरिएबल हमको बनाना ही है और सेम टाइप के बनाना है, तो फिर हम इनको अलग अलग क्यों बनाएं? Why don't we form a group? इन सारे वेरिएबल्स को हम एक साथ एक ग्रुप के अंदर डाल दें। इन सारे वेरिएबल्स को हम एक साथ एक ग्रुप के अंदर डाल दें और उस ग्रुप को हम नाम दे दें और वही ग्रुप एक्चुअल में कहलाता है एरे। वही ग्रुप एक्चुअल में कहलाता है एरे कि हम अलग अलग वेरिएबल ना बना करके सेम टाइप के उनके लिए ग्रुप बना दें और उस ग्रुप को एक नाम दे दे। वो ग्रुप क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। मतलब आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल, फ्लोट टाइप के वेरिएबल, डबल टाइप के, लॉन्ग टाइप के, यूजर डिफाइंड टाइप के, आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत है तो आपको उनको अलग अलग डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, आपको उन सब का क्या बना देना चाहिए? एक ग्रुप बना देना चाहिए। तो वही ग्रुप जो हम बनाते हैं उस ग्रुप का ही नाम कहलाता है एरे। उस ग्रुप का ही नाम कहलाता है एरे। तो अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा यह है एरे की कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा
एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। वैसे जनरली तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, आप किसी भी टाइप के एलिमेंट से कलेक्शन बना सकते हो, लेकिन अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली टू प्रोग्रामिंग, देन वी कैन से दैट एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, वेदर इट इज इंटीजर टाइप ऑफ डेटा और इट इज फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, डबल टाइप ऑफ डेटा, लॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाना चाहते हो। तो ये कलेक्शन जो बनाने का तरीका है वो है हमारी एरे, एंड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो यहां अपन ने परिभाषा देखी है, अगले वीडियो में अपन उस एरे को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और उस पर बहुत सारे इश्यूज जो हमको डिस्कस करने हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो तो कंटिन्यू आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएं और नेक्स्ट वीडियो पर आपको एरे का पूरा डिक्लेरेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।